बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ हक़ के साथ मैं खुशाकिर अनवर ज़ैब और आज एक नए मौज़ू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा दुआ ज़ारा के हवाले से। दुआ ज़ारा इस वक्त टॉप ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, जिसको देखो वो इसी उस पर बात कर रहे हैं। हमारे जो नाम नहाद सहाफ़ी हैं वो भी जो है ना चंद व्यूअर्स के चक्कर में जो है ना कुछ भी कह रहे हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाने में लगे। 16 अप्रैल 2022 को कराची से लाहौर गई। कौन लेके गया उसे? क्या वो खुद गई या उसे किसी ने बुलवाया वहाँ से? दुआ ज़ारा का ये कहना है कि ज़हीर और दुआ ज़ारा की दोस्ती जो है वो पबजी के ज़रिए हुई। फिर उनका रब्ता हुआ, दुआ ज़ारा लाहौर जाती है। फिर कुछ अरसे पहले तो ये ख़बरें चल रही होती हैं कि दुआ ज़ारा जो है वो अगवा हो गई है, लेकिन कुछ अरसे के बाद दुआ ज़ारा का बयान आता है कि उसने ज़हीर अहमद के साथ निकाह कर लिया है। अब तकरीबन कई माह जो है ना उनके घर वाले उसे ये लगाने में वो टाइम गुजार देते हैं कि बताने में कि दुआ ज़ारा जो है वो 14 साल की है, जबकि दुआ ज़ारा ये कहती है कि मैं 18 साल की हो चुकी हूँ। जब यह केस अदालत में जाता है तो अदालत उसे ये कह के बरी कर देती है कि दुआ ज़ारा जो है वो बालिग है, तो उसने ये अपनी मर्ज़ी से निकाह किया है। दुआ और ज़हीर खुशी से रह रहे होते हैं। चंद दिनों बाद ये ख़बरें आ जाती हैं कि दुआ ज़ारा को जो है वो ज़हीर अहमद जो है वो एक गैंग है, उसके पीछे कोई गैंग है। उसने जो है ना धोखे से दुआ ज़ारा को बुलाया है और उसके बदले उसने 18 लाख रुपए की डिमांड की है कि मुझे 18 लाख रुपए दिया जाए तो मैं दुआ ज़ारा को छोड़ दूंगा। ये कहना था जो हमारे नाम नहाद सहाफ़ी हैं जनाब इकरारुल हसन साहब। उनसे मेरी एक गुजारिश है, आपने ये सानिया जो लाहौर में हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, जो टिकटॉक स्टार थी, ये बड़े जाके उसके पास वो टिकटॉकर को मज़लूम साबित करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और ये भी उन्होंने जो है ना कह दिया था कि ऐसी अगर बेटियाँ होती हैं तो अल्लाह ने शुक्र है कि मुझे बेटियाँ नहीं दी। यहाँ तक इकरारुल हसन साहब ने कह दिया था। तो इकरारुल हसन साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि उसी तरह आपको शर्मिंदा होना पड़े और फिर जो है ना कौम से माफ़ी मांगनी पड़े। आपको वो भी याद करना होगा। और दूसरे नंबर पर यासिर शामी सबसे बड़ा ड्रामेबाज, ड्रामों के अलावा उसे आता ही कुछ नहीं है। जहाँ देखो जी माइक लेके पहुँच जाता है, किसी की इज़्ज़त नहीं देखता कि भाई उसकी इज़्ज़त ख़राब हो रही है, किसी की इज़्ज़त की इसको परवाह नहीं है। और ज़हीर जो तकरीबन कोई 17, 18, 19 साल का लड़का होगा, उसकी वालदा बेचारी ख़ुद जो है ना मुलाजमा है, वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। उसका भाई शबीर अहमद जो एक शादीशुदा बंदा है, अपनी फैमिली को संभाल रहा है। एंकर चाहते हैं जी उसके आगे माइक पकड़ के उठा के पूछते हैं कि हाँ जी बताएं ये कैसे आई थी? खुदा के बंदो, तुम लोगों को और कोई काम नहीं है? अपना काम देखो। वो बेचारे इतनी मुश्किल में हैं, उनके ऊपर इतने जो है ना केसेस चल रहे हैं, इतनी परेशानी में वो, हालांकि वो तो ख़ुद भी ये कह रहे हैं कि हम लोग उनके साथ सुलह करने के लिए तैयार हैं, वो लोग सुलह नहीं कर रहे। तो मेरी उन जो नाम नहाद मीडिया यूट्यूबर हैं जो जिनमें जो है ना लेडीज़ जो हैं, कुछ एंकर्स हैं, वो भी आए रोज़ ही ज़हीर ने इसको ऐसे कर दिया, ज़हीर ने वैसे कर दिया, दुआ ज़ारा ने आज ये खाया। कि आप लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए दुआ ज़ारा को गद्दी के ऊपर बैठा के जो है ना सामने रूह अफ़ज़ा रख के एडवर्टाइजमेंट करके पैसा कमाती हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस केस को ज़्यादा से ज़्यादा ना उछाला जाए। ऐसा ना हो कि दुआ ज़ारा 60 साल की हो जाए और तब भी आप इसी को जो है ना पीट रहे हो कि दुआ ज़ारा यहाँ पर इतनी उम्र इसकी होगी और अभी तक इस केस का फ़ैसला नहीं हो सका। तो जितना इस चीज़ को आप उछालेंगे उतना ही जो है ना गंद और फैलेगा। कोशिश ये करें कि जहाँ जो खुश है उसको खुश रहने दें। अगर दुआ ज़ारा उसके साथ ज़हीर के साथ रहना चाह रही है तो उसको भेज दें। आपको मीडिया को क्या मसला है या लोगों को क्या मसला है? अगर दुआ ज़ारा नहीं रहना, अब तो शादी भी हो चुकी है, अब तो निकाह उसकी बीवी है, वो चाहे तो अपने साथ रख सकते, उसकी मर्ज़ी के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता, ना दुआ ज़ारा कुछ कर सकती है। अपने मेज़बान शाकिर अनवर ज़ैब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।